हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और लॉकडाउन के मज़े ले रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर। इनको आमेर के महाराजा के पास भेज दिया गया ताकि ये राजनीति का ज्ञान पा सकें। यही दो हादसे इनके लिए बहुत हो चुके थे और फिर ये धीरे धीरे मुग़लों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार होने लगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हर सफल शासक के पास कोई ना कोई बुद्धिमान सलाहकार ज़रूर होता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पास आचार्य चाणक्य थे, ठीक इसी प्रकार इन्होंने उज्जैन के एक कवि जिनका नाम था कवि कलश, उनको अपना सलाहकार बना लिया, जो अपनी कविताओं के माध्यम से इनकी विचारधारा को तैयार किया करते थे। पिता मुग़लों से लड़ने में व्यस्त थे। इन्होंने 19 साल की उम्र में पिता के पीछे अपना रायगढ़ किले को संभालना शुरू कर दिया। जब ये 23 साल की उम्र के हुए तो 1681 ईस्वी में इनके पिता छत्रपति शिवाजी वीर मराठा उनका देहांत हुआ। इन्होंने उनके शोक में ज़्यादा समय नहीं गवाया, तुरंत युद्ध की तैयारी की। औरंगजेब के पास औरंगाबाद का सबसे बड़ा किला था। ये सोचने लगे कि हमारे पास धन तो कम है ही, और अगर इसके किले को पहली बार में ही उड़ा दें तो इनका धन घटेगा और मेरा धन बढ़ेगा। फिर इन्होंने औरंगाबाद में हमला किया और जीत गए। औरंगजेब को इस हार से बहुत बड़ा सदमा लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक 23 साल का लड़का इतनी बुरी तरह से टक्कर देगा। और फिर औरंगजेब ने अपने सेनापति हुसैन खान को 20,000 हाथी और सैनिकों के साथ घोड़ों के साथ भेजा कि जाओ इसको ख़त्म करके आओ। हुसैन अली खान मुस्कुराकर बोला कि महाराज 2 दिन में ख़त्म कर कर आ जाऊँगा। और वहाँ पर मराठा तैयार बैठे थे। हुसैन अली खान को 1 साल लग गया, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। वापस औरंगजेब के पास आया और बोला कि जहाँपनाह मैं उसे नहीं मार पाया। औरंगजेब ने फिर सन 1681, 1680, 1682 में कई बार अटैक करवाया। 1681 में इनके पिता की मौत हुई थी, तो औरंगजेब ने सोचा कि ये कमज़ोर होंगे और इन पर अटैक करवा दिया। पर ये तब भी ताकतवर थे और एक भी लड़ाई नहीं हारे। इतिहास के अंदर केवल एक ऐसा ही योद्धा संभाजी महाराज हैं जिन्होंने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारे। फिर औरंगजेब ने समुद्री मार्ग के पुर्तगालियों से एक ट्रीटी साइन करवा ली ताकि उसे समुद्री मार्गों से भी एक सेना मिल सके। संभाजी महाराज की सफलताओं में सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उन्होंने 9 साल तक औरंगजेब को अपने पीछे भगाया। औरंगजेब सब छोड़ छाड़ कर संभाजी महाराज के पीछे लग गया। संभाजी महाराज ने औरंगजेब को मराठाओं के बीच में इतना घुमाया कि वो कभी उन्हें ढूंढ ही नहीं पाया। औरंगजेब की 8 लाख की सेना और संभाजी महाराज की 20,000 सेना कभी एक दूसरे को मिली ही नहीं। लेकिन संभाजी महाराज अपनी सेना के साथ औरंगजेब को कभी इधर से मारते थे, कभी उधर से मारते थे। औरंगजेब को कभी पता ही नहीं चला कि उस पर हमला कहाँ से हुआ और कब हुआ, किसने किया। संभाजी महाराज ने औरंगजेब को 9 साल अपने पीछे इसी तरह घुमाया। उधर इन 9 सालों के बीच संभाजी महाराज की वीरता देख पंजाब के, राजस्थान के और बुंदेलखंड के हिंदू राजा वापस उठने लगे, जो कभी मुग़लों के गुलाम हो गए थे। अब औरंगजेब संभाजी महाराज से बहुत परेशान हो गया, तो उसने नई तरकीब लगाई। उसने सिद्दीस राज्य और मैसूर के राजा को साथ लिया और पुर्तगालियों को फिर से शक्तिशाली बनाया और उन्हें अपने साथ लिया। फिर इसने सोचा कि मैं संभाजी महाराज को चारों तरफ से घेर लूँगा और उन पर हमला कर दूँगा। जब संभाजी महाराज को ये बात पता चली तो इन्होंने अपने राज्य के मोचियों से कहा कि पेड़ से रबड़ का कपड़ा बनाओ और लकड़ी की छालों को निकालकर उनका तीर बनाओ और कपड़े को उसके आगे लपेट दो। एक तरफ तीर लगाओ और दूसरी तरफ बारूद लगाओ। रबड़ का कपड़ा जल्दी जलता नहीं था, तो तीर को जलाकर छोड़ दो। तीर जैसे ही निशाने पर लगेगा वैसे ही विस्फोट होगा और दुश्मन मारा जाएगा। पर इधर औरंगजेब भी कम नहीं था, बार बार हारता था, मार खाता था और फिर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता था।
एक चिक्का देव राय नाम का एक राजा था जो औरंगजेब का बहुत अच्छी तरह से साथी बन चुका था। ये लोगों को औरंगजेब की साइड से धर्म परिवर्तित करने में मजबूर करता था। इधर संभाजी महाराज ने भी बोल दिया कि अगर एक ने भी औरंगजेब का धर्म परिवर्तन करने में साथ दिया तो उसका पूरा वंश खत्म कर दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर इन्होंने चिक्का देव राय को मार डाला और जो खड़े हुए थे उनके सीने में आग लगने लगी संभाजी महाराज के त्याग से, और वो औरंगजेब के खिलाफ खड़े हुए। और ऐसा ही हुआ। पूरे हिंदुस्तान को जीतने वाला औरंगजेब अब हिंदुस्तान को नहीं जीत पाया और आगरा की मिट्टी में ही कहीं दफन हो गया, उसकी लाश तक नहीं मिली। दोस्तों, इस वीडियो को इतना फैलाओ कि ये मराठाओं के पास पहुंच जाए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। इस वीडियो को इतना फैल जाना चाहिए कि एक राजा ने अपनी प्रजा के लिए जो बलिदान दिया है वो लोगों को पता ही नहीं है। आजकल लोग वो भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हिंदुस्तान के बच्चे को पता हो कि अगर इस देश में बाहुबली जैसी पिक्चरें आई हैं तो संभाजी महाराज जैसे रियल में भी आए हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत साथ देने के लिए थैंक यू। इस पर कम से कम नहीं तो 1 के व्यूअर्स आ जाएं, यही मेरी कामना है।